अब भी मौका है। पटवार बहुत बड़ी भर्ती है, प्रमोशन होकर नायब तहसीलदार तक चले जाते हैं। वैसे तैयारी करके तहसीलदार बनोगे तो कितना टाइम लगेगा। तो ये कम भर्ती नहीं है, छोटी भर्ती नहीं है, बहुत बड़े पद भी आए हैं इसके अंदर तो नहीं है। कृत्रिम पैरों से भी लोगों ने हिमालय के ऊपर चढ़ाई की है, कुछ भी असंभव नहीं है। 3-3 हजार की सेना लेके और सम्राट अकबर से लोग गए, कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, 10,000 सेना लेके जेता और कुंपा और 1 लाख की सेना थी, सेना की मिल गई, कुछ भी असंभव नहीं है। हमेशा यही होता है कि डेट आगे खिसकाई जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डेट पीछे खिसका दी। अब होता क्या है, ये एक मानव स्वभाव है, आप इसमें कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन न ले। ये एक मानव स्वभाव है। जब पहले एग्जाम नहीं आती तब तक बोलते रहते हैं सर डेट नहीं आई, डेट नहीं आई, कब एग्जाम होगी। और जैसे ही एग्जाम नजदीक आती है तब आदमी के अंदर एक फोबिया पैदा होता है। फोबिया एक तरीके का डर होता है, हर इंसान के अंदर होता है। आप ये नहीं सोचे कि सिर्फ मेरे अंदर है। पहले हम ये सोचते हैं कि एग्जाम डेट आ जाए, जैसे एग्जाम नजदीक आ गई तब हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हे भगवान बस 2 महीना आगे खिसका दे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके मन में ये बात ना आए, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसे डर ना लगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो अच्छी तैयारी करेगी। भय ही तो योद्धा को सचेत करता है, भय सबको लगता है। और पेपर के समय जिसने अच्छी तैयारी की उसे भी डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि डर ही तो आदमी को सचेत करता है। अगर डर नहीं होगा उसी दिन आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। भय से ही तो आदमी ये काम करेंगे तो यार इसका ये है, और जगह नारे देख लिया की वेगी वह मार खा जाए। भय ही योद्धा को सचेत करता है। आपको भय लगने लगा क्या लो एग्जाम डेट तो पहले आ गई, अब आ गई तो आ गई भी, अधीनस्थ बोर्ड है, कर दिया तो कर दिया, इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। सोच, डरना किस चीज का डर लग रहा है तुम्हें? वहां पर क्या आपको महमूद गजनवी मिलेगा जो तुम्हें डर लग रहा है? लंगड़ी और तैमूर लंग मिलेगा क्या जो तुम्हें डर लग रहा है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मिलेगा क्या जो आपने चित्तौड़ दुर्ग को घेर रखा है, चित्तौड़ से आपको बाहर निकलना है? बाबर मिलेगा क्या जो आपकी मुंडी काट के दीवार बना देगा? ना गुरुजी अमुद कोई कौन मिला तो क्या डरो। शेर का मुखोटा पहन लेने से कोई शेर नहीं होता, और भाला उठा लेने से कोई महाराणा प्रताप नहीं होता। तो फिर डरना कहीं का भाई? हवाई जहाज तब तक सुरक्षित है जब तक वो कहां पर है, नीचे है। लेकिन इससे उसकी कौन सी इमेज है भैया? जब वो ऊपर उड़ेगा ना, इमेज तभी होती है। जलयान जो होता है ना वो किनारे पे सुरक्षित होता है, लेकिन जब तक अंदर समुद्र के नहीं जाएगा तब तक उसकी कोई इमेज नहीं है। परिपूर्ण कोई नहीं हो सकता दुनिया में, ऐसा कोई नहीं है जिसको सब कुछ याद है। कोई को ना थे हो ना सिलेक्शन हो। वो अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट है, सारे प्रकार के है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है आप अब घर पे बैठे। अब आपको सोचना है कि आपके घर पे तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही। भी मुझे क्या पता, भी आपके घर का मुझे नहीं पता। जो बंदा वर्तमान में घर पे है और 12 घंटे 10 घंटे आप पूछेंगे सर कितना घंटा पढ़ना सिलेक्शन हो गया, अरे तो यार पढ़ाई में तो क्या घंटा देखे। पढ़ने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला कभी समय नहीं देखता, और जो पढ़ते पढ़ते टाइम देखते हैं ना वो उनका सिलेक्शन नहीं होता। पढ़ते पढ़ते टाइम देखो और तब को, और 3 घंटा होगी मन पढ़ता, तब होता है सिलेक्शन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई करते समय वो लास्ट टाइम आता है कि अब सोएंगे यार, उस समय आप बल्ब को बंद करते हो। बंद तो करोगे, चालू ही रखो। हाँ गुरुजी बंद करा। उस समय जब आप बल्ब को बंद करते हो उस समय दिमाग में 2 बातें आती है, ध्यान रखना दोनों बातें। कौन सी बात आ रही है? एक बात तो ये आती है कि मैं और भी पढ़ सकता हूं, और फिर आपने बल्ब बंद किया, सो गए, सिलेक्शन नहीं होगा। फिर एक दूसरी बात दिमाग में आएगी कि यार अब कौन पढ़ सको यार, अब मैं पढ़ूंगा तो बावड़ो हो जाऊंगा यार, पागल हो जाऊंगा, ज्यादा मेरू कौन पढ़ी जब मैं सोऊंगा। आप एकदम सही ट्रैक के ऊपर। 90% बच्चे वो हैं कि ठीक है रे गानो ही हो गया, आज तो रान काटती 3 पेचांगी, चलो अब सोएंगे, बल्ब बंद, सोएगो नहीं, फिर मोबाइल चालेगो, व्हाट्सएप चालेगो, फेसबुक चालेगो, यूट्यूब चालेगो। उनका नहीं होता, और जो बल्ब बंद करते ही तुरंत हो गया उनका। अब आप पे डिपेंड है। किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी खूबसूरत बनने के लिए। ये खूबसूरती तो 25-30 साल तक होगी, उसके बाद नहीं है ये खूबसूरती। खूबसूरती तो ये रहेगी, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की,
पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो, महाकाल की कृपा से ठोक दो।